जय हिंद दोस्तों, बिहार स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के गायत्री मंत्र में हम लोग जनगणना टॉपिक को देखेंगे। पहली बार जनगणना की बात करें तो पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की जाती है। वहीं पहली बार दशकीय जनगणना की बात करें तो पहली बार दशकीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में की जाती है। जनगणना करने वाला अधिकारी जनगणना आयुक्त कहलाता है। प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो प्रथम जनगणना आयुक्त W.C. प्लाउडन को बनाया गया था। वहीं 1872 से लेकर 2011 तक की जनगणना क्रम की बात करें, यानी नियमित अनियमित रूप से जनगणना क्रम की बात करें तो यह 15वां जनगणना क्रम हो जाएगा। वहीं स्वतंत्रता के पश्चात 1951 से 2011 तक की जनगणना क्रम की बात करें तो यह 7वां जनगणना क्रम हो जाएगा। अगर हम लोग महाविभाजक दशक या फिर महाविभाजक वर्ष की बात करें तो 1921 का जो वर्ष है यह हमें महाविभाजक वर्ष हो जाएगा। 2011 के जनगणना आयुक्त की बात करें तो सी चंद्रमौली को 2011 की जनगणना आयुक्त बनाया गया था। अगर 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य की बात करें तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। देखते हैं अगला है 2011 जनगणना की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो भारत की 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो 51.47%, वहीं महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो 48.53% थी। 1991 से 2001 तक के जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात करें तो 21.54% की वृद्धि दर थी। वहीं 2001 से 2011 तक की दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.7% दशकीय वृद्धि दर थी। अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करें तो लद्दाख हो जाएगा, और सबसे छोटे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, जो पूरे देश की जनसंख्या का 16.51% अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वहीं महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, बिहार तीसरे स्थान पे है और पश्चिम बंगाल चौथे स्थान पे है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में सिक्किम प्रथम स्थान पे है, जहां पूरे देश के जनसंख्या का 0.05% जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। मिजोरम दूसरे स्थान पे है, अरुणाचल तीसरे स्थान पे है और गोवा चौथे स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, यानी 10 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है। तो मेघालय में दशकीय वृद्धि के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और यह वृद्धि है कितनी, 27.9%। दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे पे बिहार है और चौथे पे मिजोरम हो जाएगा। अगला है न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य की बात करें तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य में नागालैंड प्रथम स्थान पे है, जहाँ की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर है। यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है, और ये घटी कितनी है तो -0.6% के रेशियो से यहाँ की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर घट गई है। दूसरे स्थान पे केरल है, तीसरे पे गोवा और चौथे पे आंध्र प्रदेश है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में बिहार प्रथम स्थान पे है, जहां 1 किलोमीटर स्क्वायर में टोटल 1106 व्यक्ति रहते हैं। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरल और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ के 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। दूसरे स्थान पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम और चौथे पे मणिपुर है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात पूछे, अगर राज्य ना लिखा हो, सिर्फ जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक पूछे तो ये दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि बिहार से भी कई गुना ज़्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली में लोग रहते हैं। वहीं अगर राज्य पूछे तब आप बिहार के साथ जाएंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य में केरल प्रथम स्थान पे है, जहाँ के लिंगानुपात रेशियो 10:84 है। वहीं तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है और मणिपुर चौथे स्थान पे है। इसमें आप लोग पहला हमेशा याद रखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल का है। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत के लिंगानुपात 943 है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम लिंगानुपात की ओर, तो न्यूनतम लिंगानुपात के राज्य वाले राज्य में हरियाणा प्रथम स्थान पे है, जहाँ के लिंगानुपात
879 है। यहाँ पे विकट समस्या है, कुंवारों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। दूसरे स्थान पे सिक्किम है, तीसरे स्थान पे पंजाब है और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात की बात करें तो बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पे है। हमेशा पहला आप लोग याद रखेंगे, और बाल लिंगानुपात वाले प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले राज्य में प्रथम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, वहीं न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाले राज्य में प्रथम स्थान पर हरियाणा है। अगर हम लोग भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.9% है और महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य में केरल प्रथम स्थान पे है, जहाँ की साक्षरता दर 94% है। मिजोरम दूसरे स्थान पे है, गोवा तीसरे स्थान पे और त्रिपुरा चौथे स्थान पे है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में बिहार प्रथम स्थान पे है, जहाँ की साक्षरता दर 61.80% है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है, राजस्थान तीसरे स्थान पे है और झारखंड चौथे स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, जहाँ की 90% आबादी गाँव में निवास करती है। उसके बाद बिहार है, फिर असम है और उसके बाद उड़ीसा है। अगला है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, यानी एक राज्य के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो गोवा की 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य की बात पूछे तो सर्वाधिक नगरीय व जनसंख्या वाले राज्य में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे हो जाएगा, जहां की 5.08 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है। प्रतिशत की बात पूछे तो प्रतिशत में गोवा हो जाएगा, वहीं संख्या की बात पूछे तो संख्या में महाराष्ट्र हो जाएगा। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश का, फिर तमिलनाडु और फिर पश्चिम बंगाल का स्थान है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में 4.13 करोड़ जनसंख्या एससी जनसंख्या यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या है। वहीं प्रतिशत के मैटर में पूछे तो पंजाब की 31.9% जनसंख्या अनुसूचित जाति यानी एससी है। जनसंख्या के मैटर में पूछे तो उत्तर प्रदेश एससी के मैटर में, और एससी के मैटर में प्रतिशत में पूछे तो पंजाब हो जाएगा। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात पूछे यानी एसटी की बात पूछे तो एसटी के मैटर में, अनुसूचित जनजाति के मैटर में मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की 1.5 करोड़ जनसंख्या एसटी यानी अनुसूचित जनजाति है। वहीं प्रतिशत के मैटर में पूछे तो कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है, तो मिजोरम की 94% जनसंख्या लगभग अनुसूचित जनजाति है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम आज के करंट अफेयर को देखते हैं। आज के करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है। तो जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस के द्वारा किया गया है। और जिरकोन मिसाइल की खासियत है, ये सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। अगर 1 मैक तक की गति की बात करें तो 1 मैक तक की गति को सबसोनिक मिसाइल कहते हैं, और भारत में इसका एग्जाम्पल निर्भया क्रूज मिसाइल है। वहीं 1 मैक से 5 मैक तक की गति की बात करें तो इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, और भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है। वहीं 5 मैक से अधिक की गति वाली मिसाइल की बात करें तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित नई किस्म SP 95/4 का संबंध किससे है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे, तो ये केरल में स्थित है, और SP 95/4 का संबंध शकरकंद से हो जाएगा। नारंगी मांस के समान ये होती है और आदिवासियों का ये प्रमुख भोजन है। अगर हम बात करें कल्पा सुवर्णा का संबंध किससे है, तो कल्पा सुवर्णा का संबंध नारियल की प्रजाति हो जाएगी। वहीं सुरसा जो है ये अदरक की एक प्रजाति हो जाएगी। तंबाकू बोर्ड की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो तंबाकू बोर्ड की स्थापना राजमुंद्री में की गई है। हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद में की गई है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्र आवासों यानी चंद्रमा पर आवास के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक किसने विकसित की है। तो चंद्रमा पे ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीक का जो विकास है IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। चंद्रमा के कठोर वातावरण को सहन करने की क्षमता होती है, और यूरिया प्लस कैल्शियम इन दोनों को मिला के बैक्टीरिया के साथ अभिक्रिया कराने पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है।
अगर हम बात करें कि लैब में बना पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो लैब में बना पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया हो जाएगा। और यूरिया का विकास सर्वप्रथम किसने किया था, तो व्हीलर के द्वारा यूरिया का सर्वप्रथम विकास किया गया था। अगर हम लोग बात करें CaOH के होल ट्वाइस के साथ अगर CO2 को हम देते हैं तो CO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसे हम लोग संगमरमर कहते हैं। अगर CaOH के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 को हम देते हैं तो CaOCl2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है, और इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण कहते हैं। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जेएनवी में निर्माण के लिए किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसने एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो जाएंगे। अगर केवी की बात करें तो केवी का मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय और जेएनवी का मतलब जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय हो जाएगा। एस्बेस्टस के उपयोग से कैंसर होता है, इसी कारण इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कैडमियम की बात करें तो कैडमियम के ज़्यादा होने से इटाई इटाई रोग होता है, वहीं पारा की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग भी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रारंभ किया गया था। और ये पार्क जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बनाए गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था, और 1 अप्रैल 2025 को इसकी 52वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। अगर पूछे एम स्ट्रिप्स का संबंध किससे है, तो एम स्ट्रिप का संबंध बाघों के संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। 58वां हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 56वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं, अगला है, भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्ल्ड टाइगर डे की बात करें तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला नेशनल पार्क था, लेकिन उससे पहले उसका नाम हैली नेशनल पार्क था, और उसे नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। वहीं उसका नाम परिवर्तित करके हाल ही में रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मायना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है, तो मायना स्वामी ने विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है। उगादी की बात करें तो उगादी 9 वर्ष का पर्व होता है जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। अगर हम लोग विजयनगर राज्य के साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का हो जाएंगे, जिसकी स्थापना 1336 में की जाती है, और हरिहर और बुक्का संगम वंश से संबंधित हो जाएंगे। विजयनगर राज्य की राजधानी की बात करें तो विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगी। अगर वहीं हम लोग बात करें सबसे प्रसिद्ध राजा की, तो राजा कृष्णदेव राय हो जाएंगे जो तुलु वंश से संबंधित है। राजा कृष्णदेव राय के द्वारा अमूल्य मालदत्त एक पुस्तक लिखी गई थी, एक काव्य लिखी गई थी जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। अष्टदिग्गज प्रधान की बात करें तो ये भी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अगर हम विदेशी यात्रियों की बात करें कि विजयनगर साम्राज्य में कौन से विदेशी यात्री आए थे, तो अब्दुल रजाक और निकोलस कांटी आए थे। अब्दुल रजाक राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, वहीं निकोलस कांटी राजा देवराय प्रथम के काल में आए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन थे, तो माइकल देवपात्रा इससे पहले आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। संरचना की बात करें तो आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक तो पूनम गुप्ता हो जाएंगी, दूसरी राजेश्वरी राय, रविशंकर और चौथे स्वामीनाथन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सोलर सेल के विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। प्रहलाद जोशी की बात करें तो प्रहलाद जोशी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हो जाएंगे, और ये गुजरात के चिखली में हुआ इसका जो उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय में
खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो चन्ना नाची नई प्रजाति का संबंध स्नेक हेड मछली से हो जाएगा। यह एक प्रकार की मछली है जो सांप के समान होती है। सिमेंगसोंग नदी की जलधारा में यह मछली पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो स्कूल चले अभियान 2025 एमपी यानी मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है और यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य नामांकन को बढ़ाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और लास्ट प्रश्न है, मनरेगा के तहत पुरुष और महिलाओं की मजदूरी कितनी की गई है? तो मनरेगा के तहत पुरुष और महिलाओं की मजदूरी 370 रुपये प्रतिदिन की गई है। पहले इनकी मजदूरी 349 रुपये थी, लेकिन 21 रुपये बढ़ाकर अब इनकी मजदूरी 370 रुपये कर दी गई है। मनरेगा की बात करें तो एक्ट 2005 के तहत 2 फरवरी 2006 में नरेगा नाम से इसको स्टार्ट किया जाता है, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को पूरे भारत में मनरेगा नाम से इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो के, हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।